जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडर के फर्म में। तो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी फिफ्टी का मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम का एनालिसिस करने वाले हैं और देखने वाले हैं आने वाले मंथ में हमें मार्केट का ट्रेंड क्या दिखाई दे सकता है और कौन सी रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मार्केट गैप अप और गैप डाउन में हमारी क्या प्लानिंग रहनी चाहिए और किन रेंज से हमें बचना चाहिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत काम में आने वाले हैं नेक्स्ट मंथ की प्लानिंग के लिए। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो जाइए फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं निफ्टी फिफ्टी एनालिसिस वीडियो। तो आप अगर निफ्टी फिफ्टी में इस मंथ में देखोगे तो मार्केट क्या हुआ था, फ्लैट ओपन हुआ था। कहाँ पे ओपन हुआ था? 21,740 पे मार्केट ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद आप देखोगे मार्केट क्लोज कहाँ पे करता हुआ नजर आ रहा है? 21,707 पे मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब मार्केट ओपन होने के बाद क्या आया था, कहीं ना कहीं बाइंग आया था। बाइंग आने के बाद मार्केट एक लेवल पे गया था जो कि था 22,000 समथिंग। यहाँ पे जाने के बाद मार्केट में क्या आया था, एक शार्प सीलिंग आया था। सीलिंग आने के बाद मार्केट ने लो कहाँ पे मारा, लो हमें कहीं ना कहीं 21,200 पे मार्केट लो मारता हुआ नजर आया। मारने के बाद आप देखोगे जैसे मार्केट 21,200 पे आया उसके बाद में क्या है, कहीं ना कहीं बायर्स का फिर से हमें इंटरेस्ट देखने को मिला और उन्होंने क्या किया, उनको फिर से अपसाइड में पुश कर दिया। मतलब अपसाइड में पुश करने के बाद मार्केट क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हमें एक थोड़ा सा निगेटिव क्लोज करता हुआ नजर आया था इस मंथ में। अब निगेटिव क्लोज करता हुआ तो नजर आया, मतलब यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे सेलर्स और बायर्स की पावर क्या है, सेम है। मतलब अप साइड से क्या कर रहा है, सेलर्स लोग डाउन साइड में पुश कर रहा है और डाउन साइड से क्या हो रहा है, 21,200 से अग्रेसिवली बायर्स लोग ने पुश किया था अपसाइड में। मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इन दोनों का झगड़ा चल रहा है। अब ये जो मंथ होने वाला है, ये डिसाइडर मंथ होने वाला है। डिसाइडर कैसे, अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करता है जो कि हमारे पास में रहने वाला है 22,080, इस रेंज को मार्केट अगर अपसाइड में ब्रेक करता है और यहाँ पे सस्टेन कर देता है इस मंथ में, तो उसके बाद में मार्केट में कहीं ना कहीं बाइंग आता हुआ नजर आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी है, ठीक है। बट चांसेस तो मुझे सीलिंग के लग रहा है। सीलिंग के क्यों लग रहे हैं मैं आपको डेली और वीकली टाइम फ्रेम पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर मार्केट इस रेंज को अपसाइड में ब्रेकआउट करता है और यहाँ पे सस्टेन कर देता है नेक्स्ट नेक्स्ट मंथ में, तो उसके बाद में मार्केट में बाइंग आ सकती है और मार्केट न्यू हाई पे सस्टेन करने के लिए रेडी हो सकता है। बट अगर मान लीजिए इस मंथ में होता है यहाँ पे एक निगेटिव रेड कैंडल बन जाती है, तो उसके बाद में क्या हो सकता है, तो उसके बाद में मार्केट में सेलिंग आ सकता है। सेलिंग क्यों आ सकता है? क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक हमें पैरा सा पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है। अब पैटर्न क्या बनने वाला है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक यूनिक स्टार पैटर्न बनता हुआ नजर आ सकता है। अगर यहाँ पे एक ग्रीन रेड कैंडल फॉर्म होती है तो उसके बाद में यहाँ पे क्या बन जाएगा, एक यूनिक स्टार पैटर्न बन जाएगा। यूनिक स्टार क्या होता है, एक रिवर्सल पैटर्न होता है। अगर यूनिक स्टार यहाँ पे फॉर्म हो जाता है तो उसके बाद में हमें कहीं ना कहीं मार्केट में सेलिंग आती हुई नजर आ सकती है और मार्केट सपोर्ट लेने के लिए फिर से इस रेंज के पास में कहीं पे आता हुआ हमें नजर आ सकता है। 20,600 और 19,200, इस रेंज पे कहीं ना कहीं हमें मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नजर आ सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ से सेलिंग आने के बाद मार्केट फिर से इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेक कर रहा है, तो उसके बाद में मार्केट कहीं ना कहीं हमें 18,800 वाली लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाली। क्यों? क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। इस रेंज के अंदर अगर मार्केट घुसता है तो फिर से हमें कहीं ना कहीं मार्केट फिर से डाउन साइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। बट इतना ज्यादा सेलिंग मुझे लग नहीं रहा मार्केट में आ सकता है। मार्केट क्या करेगा, यहाँ से डाउन साइड में आएगा, ठीक है। जैसे मार्केट इस रेंज तक आएगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर से बायर्स लोग का हमें इंटरेस्ट बनता हुआ नजर आ सकता है और फिर से मार्केट यहाँ से क्या कर सकता है, अप साइड का मोमेंटम ले सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज हमें डाउन साइड में रह सकता है 20,000। इस रेंज पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड में निकलता है। तो फिलहाल हमें मार्केट में क्या दिख रहा है, एक न्यूट्रल कैंडलस्टिक मंथली टाइम फ्रेम पर फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब यहाँ पे बायर्स और सेलर्स का ज्यादातर हमें प्रेशर सेम ही दिख रहा है। बट मार्केट का ट्रेंड क्या है, अप है। तो हम यहाँ पे ज्यादातर सोचने कौन सी साइड वाले हैं, अप साइड में सोचने वाले। तो अब चलते वीकली टाइम फ्रेम पर। तो आप अगर वीकली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर हमें क्या देखने को मिल रहा है, सेम सिनारियो देखने को मिल रहा है। मार्केट एक हाई मारने के बाद क्या हुआ, डाउन साइड में गया। डाउन साइड में जाने के बाद आप देखोगे मार्केट फिर से बाइंग कहां से लाया, 21,200 से बाइंग लिया और बाइंग लेने के बाद फिर से क्या किया था, मार्केट ने अपसाइड में पुश किया था 22,000, मतलब जो प्रीवियस हाई था वहां तक पुश किया था। वहां तक पुश करने के बाद आप देखोगे क्या हुआ, मार्केट रिजेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है और हमें कहीं ना कहीं 21,853 पे मार्केट क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। मतलब ऊपर की जो रेंज बन चुके हैं 22,000, ये क्या है, एक सेलिंग रेंज, मतलब एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए बन चुका है। अगर मान लीजिए मार्केट क्या करता है, इस वीक में फिर से इस रेंज में एंटर हो जाता है जो कि एक प्रीवियस टाइम में मार्केट में यहाँ पे सेलर्स लोग ने एक्टिवेट होने का ट्राई किया था, मतलब 21,853, इस रेंज के अगर नीचे फिर से इस वीक में हमें क्लोज दिखाई देता है तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे मान सकते हैं कि सेलर्स लोग स्ट्रांग हो रहे हैं और हमें अच्छी खासी
सेलिंग तभी देखने को मिलेगी जब मार्केट ये लो को ब्रेक करेगा, जो कि होगा 21,200। ये रेंज अगर ब्रेक होता है तो मार्केट कहीं ना कहीं डाउन साइड में हमें रेस्ट करता हुआ नजर आ सकता है 20,400। और 20,400 क्यों? क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया है, तो एक एज ए सपोर्ट एक्ट कर सकता है। अगर मान लीजिए इसके नीचे अगर मार्केट ब्रेकआउट देता है तो मार्केट में सपोर्ट बनने वाला है 90,200। ये रेंज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है अगर मार्केट इस रेंज में एंटर होता है तो। इसमें एंटर होने के चांस तो कम है अगर, बट यहाँ पे एंटर होता है तो मार्केट सीधा सीधा सपोर्ट लेने के लिए आ सकता है 90,200, क्योंकि मार्केट एक रेजिस्टेंस एरिया में एंटर हो जाएगा। और रेजिस्टेंस एरिया में अगर मार्केट एंटर हो रहा है तो यहाँ पे सेलर्स का इंटरेस्ट बढ़ता हुआ हमें मार्केट में दिखाई दे सकता है। तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी हमें मार्केट क्या दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं थोड़ा सा निगेटिव दिखाई दे रहा है। अपसाइड में जो रेंज बन चुका है वो हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है 22,063 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। तो डेली टाइम फ्रेम पर थोड़ा सीन क्लियर है। अब सीन कैसे क्लियर है आप देखोगे, डेली टाइम फ्रेम पर क्या हुआ था, मार्केट डाउन साइड से बाइंग लाया था, बाइंग लाने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, कंसोलिडेट के बाद उसका ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद आप देखोगे मार्केट ने हाई क्या मारा था, 22,200 समथिंग मार्केट ने हाई मारा था। हाई मारने के बाद मार्केट में क्या है, सडनली हमें एक सेलिंग चलता हुआ नजर आया। मतलब यहाँ पे बढ़िया सा गैप डाउन मार्केट लिया था, गैप डाउन के बाद मार्केट में सेलिंग आया था, और सेलिंग लाने के बाद मार्केट सेम रेंज पे 21,200 पे कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। अब इस सपोर्ट का रीजन क्या था, तो प्रीवियस टाइम यहाँ से ही मार्केट ने क्या किया था, अपसाइड का मूवमेंट स्टार्ट किया था। मतलब डाउन साइड में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बन चुका है, तो कहीं ना कहीं 21,200 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बन चुका है डाउन साइड में। तो ये रेंज क्या है, एक बाइंग रेंज है। यहाँ से क्या है, बायर्स लोग इंटरेस्टेड है डाउन साइड में जाने के लिए। अब इस बार क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे टच करने के बाद सीधा सीधा अपसाइड में गया और हमें टारगेट देता हुआ नजर आया 22,000, ये वाला टारगेट देता हुआ नजर आया। जैसे 22,000 पे मार्केट पहुंचा, यहाँ पे क्या दिखा हमें, सीलिंग दिखा। सीलिंग क्यों दिखा, कि प्रीवियस टाइम ये हाई मारने के बाद मार्केट में एक अच्छा खासा सीलिंग हमें डाउन साइड में चलता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला है, फिर से हमें सेलर्स लोग इंटरेस्टेड इस जगह में देखने को मिल रहे हैं। और सेलर्स लोग का इंटरेस्ट किस चीज से हमें देखने को मिल रहा है, ये शूटिंग स्टार से। अब शूटिंग स्टार क्या होता है, शूटिंग स्टार एक सेलिंग का सिग्नल होता है। वहां से मैक्सिमम टाइम अगर शूटिंग स्टार रेजिस्टेंस पे बगता है तो उसके बाद मैक्सिमम टाइम मार्केट क्या होता है, हमें रिवर्स होता हुआ नजर आता है और कहीं ना कहीं फिर से सपोर्ट की साइड में मार्केट देता हुआ नजर हमें आता है। तो अब यहाँ पे सपोर्ट कौन सा अवेलेबल है, तो मार्केट के पास में यहाँ पे दो सपोर्ट अवेलेबल है। फर्स्ट सपोर्ट कौन सा होगा, 21,600, ये मार्केट का फर्स्ट सपोर्ट होने वाले। अगर मान लीजिए यहाँ से निकलने के बाद मार्केट यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से क्या मिल सकता है, मार्केट में फिर से बाउंस बैक अपसाइड की ओर देखने को मिल सकता है। बट अगर मार्केट इस रेंज को सीधा सीधा डाउन साइड में एक रेड कैंडल के बाद हमें ब्रेकआउट करता हुआ नजर आता है, तो मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन सकता है, तो नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट का बन सकता है 21,200। और अगर मार्केट ये दोनों रेंज डाउन साइड में ब्रेक करता है तो उसके बाद में मार्केट को सपोर्ट है ही नहीं, मार्केट हमें अच्छा खासा फॉल लेता हुआ नजर आ सकता है 21,200 के रेंज तक मार्केट डाउन साइड में हमें जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मार्केट में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो रेंज बन चुकी है डाउन साइड में, वो बन चुके हैं 21,600 और 21,200। ये रेंज पे मार्केट क्या कर रहा है हमें नोटिस करना चाहिए। अब 21,600 क्यों इंपॉर्टेंट बन चुका है, क्योंकि मार्केट में क्या हुआ था ना, यहाँ पे फॉल आने के बाद आप देखोगे मार्केट में बाइंग आया था 200 के बाद, और बाइंग आने के बाद मार्केट रिटेस्ट कहाँ पे किया था, सेम रेंज पे, मतलब जो कि 21,600 इस रेंज पे मार्केट ने रिटेस्ट किया था। और रिटेस्ट करने के बाद मार्केट अपसाइड में गया। तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या कर सकता है, अगर फॉल में मार्केट को जाना है तो मार्केट क्या कर सकता है ना, यहाँ से सीधा सीधा इस रेंज को ब्रेक करने का ट्राई कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे क्या हो सकता है, बायर्स लोग ट्रैप होने के चांसेस बढ़ने वाले। ये रेंज अगर ब्रेक होता है तो मार्केट में क्या होगा, यहाँ पे फिर से सेलर्स लोग अग्रेसिव बनने वाले, और अग्रेसिव अगर बनते हो और फिर से मार्केट 21,200 को ब्रेक करने में सक्सेस हो जाते हैं तो उसके बाद में मार्केट क्या हो सकता है, हमें कहीं ना कहीं डाउन साइड में जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मार्केट में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाले 21,200, इस रेंज में मार्केट क्या कर रहा है हमें सबसे ज्यादा नोटिस करना चाहिए। फिलहाल तो मार्केट में एक अच्छा सा प्यारा सा पैटर्न बन चुका है, जो कि एक शूटिंग स्टार पैटर्न होता है, रिवर्सल पैटर्न होता है। तो इसके बाद हमें एक अच्छा खासा फॉल डाउन साइड में देखने को मिल सकता है। कल का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर मार्केट इस सेलिंग रेंज में फिर से एंटर हो रहा है, यहाँ पे हमें अच्छा खासा क्लोज देता है, तो कहीं ना कहीं मार्केट डाउन साइड में निकलने का ट्राई कर सकता है। तो मंडे के दिन आप ज्यादा से ज्यादा सेलिंग साइड में सोचिएगा। तो अब चलते हैं 15 टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मंडे के दिन में आपके पास में कौन सी लेवल इंपॉर्टेंट हो सकती है और किन लेवल से आपको बचना चाहिए। मार्केट गैप हो सकता है, गैप डाउन हो सकता है। आप अगर 15 टाइम फ्रेम पर देखोगे तो फ्राइडे के दिन हमें क्या देखने को मिला, मार्केट कहाँ पे ओपन हुआ था, मार्केट 21,840 पे मार्केट ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल क्या बना था, स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार बना था। अब स्ट्रॉन्ग ग्रीन बार बनाता तो हमारे पास में 21,920 था, क्या था, एक रेजिस्टेंस रेंज था। मतलब यहाँ पे क्या था, प्रीवियस टाइम मार्केट ने फॉल लिया था। अब मार्केट इसको अपसाइड में ब्रेकआउट कर दिया था। मतलब यहाँ पे क्या हो गया था, हमें समझ में आता है यहाँ पे सेलर्स से ज्यादा बायर्स लोग स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि रेजिस्टेंस के पास में क्या है, सेलर्स लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्होंने सीधा सीधा बायर्स को अपसाइड में जाने दिया। अपसाइड में मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, हेल्दी कैंडल के साथ अपसाइड में क्लोज कर दिया था 21,920 पे। और उसके बाद आज देखोगे मार्केट ने यहाँ पे कंटिन्यू 1 आवर तक यहाँ पे कंसोलिडेट किया
और कंसोलिडेट के बाद मार्केट ने इस रेंज का ब्रेकआउट लिया और आप अगर स्मॉल टाइम फ्रेम पर जाते तो यहाँ पे एक स्मॉल सा प्यारा सा यहाँ पे कंफर्मेशन मिल चुका था और उसके बाद में ही मार्केट में बाइंग मोमेंटम आया। अगर बाइंग मोमेंटम आपके हाथों से छूट गया तो उसके बाद में ये रैली तो सबसे सिंपल था। अब ये रैली इतना सिंपल क्यों था? क्योंकि ये था प्रीवियस टाइम का हाई जहाँ से मार्केट में सेलिंग आया था और सेलिंग आने के बाद आप अगर यहाँ पे नोटिस करते हो तो यहाँ पे क्या था, हमें फर्स्ट रिजेक्शन देखने को मिला, सेकंड कैंडल में क्या हुआ, हमें कहीं ना कहीं बायर्स का इंटरेस्ट कम होता हुआ नजर आया और थर्ड कैंडल में हमें कंफर्मेशन मिल गया था। अब कंफर्मेशन कैसे मिल गया था? तो आप ये कैंडल स्टिक गूगल पर भी सर्च करते कर सकते हो, ये एक यूनिक स्टार है। यूनिक स्टार क्या होता है? अगर रेजिस्टेंस पे बनता है तो वहां से मार्केट अच्छा खासा रिवर्स होता है और हमें कहीं ना कहीं डाउन साइड में जाता हुआ नजर आता है। बस सेम सिनारियो है, जैसे मार्केट में एक यूनिक स्टार फॉर्म हुआ, आप देखोगे फर्स्ट कैंडल कितना स्ट्रॉन्ग ग्रेड बार बना, स्ट्रॉन्ग रेड बार बना और सेकंड कैंडल में मार्केट ने क्या किया, बायर्स लोग को ट्रैप कर दिया और हमें कहीं ना कहीं एसएल हंट करता हुआ मार्केट नजर आया और पूरी तरह से डाउन साइड में, मतलब मार्केट जहाँ पे स्टार्ट हुआ था वहीं पे क्लोज करता हुआ नजर आया। 21,855 पे मार्केट ने क्लोज कर दिया। अब मंडे के दिन की अगर बात करें तो मंडे के दिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है मार्केट क्या हो सकता है, पॉजिटिव ओपन हो सकता है। अब पॉजिटिव ओपन होने का सिनारियो क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मेरा सपोर्ट जोन भी है, मतलब जहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों ले चुका है। ठीक है, तो ये रेंज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट क्या करता है ना, इस रेंज पे सपोर्ट लेकर फिर से अपसाइड में ओपन होता है, मतलब मंडे का दिन यहाँ से गैप अप ओपन होता है, तो कहीं ना कहीं हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बनने वाला है? तो सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बनने वाला है 21,920। ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनने वाला है। अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होने के बाद सस्टेन कर देता है इस रेंज के ऊपर, तो उसके बाद में हम बाइंग साइड में जा सकते हैं और बाइंग साइड में जाने के बाद हमारे अपसाइड में टारगेट कौन से बन सकते हैं? तो अपसाइड में सेम टारगेट हमारा बन सकता है 21,102 ये हमारा टारगेट बन सकता है। अब ये टारगेट क्यों बन सकता है? क्योंकि क्या है ना, आप देखोगे मार्केट जब भी इस रेंज में आया था तो उसके बाद में ही मार्केट में क्या आया था, एक अच्छा खासा बाइंग चलता हुआ नजर आया था। अगर गैप अप के बाद मार्केट यहाँ पे इस रेंज पे सस्टेन कर देता है तो उसके बाद में बायर्स लोग क्या कर सकते हैं ना, फिर से उसको अपसाइड में पुश करने का ट्राई कर सकते हैं। तो हमारे लिए सबसे सेफ बाइंग तभी होगी जब मार्केट इस रेंज को अपसाइड में ब्रेकआउट देगा, जो कि होगा 21,960। ये रेंज अगर मार्केट की फर्स्ट कैंडल ही अपसाइड में ब्रेकआउट देते है तो उसके बाद में आपको सोचना नहीं है, सीधा सीधा बाइंग साइड में जाना है और आपको मार्केट टारगेट देता हुआ नजर आ सकता है 21,120। ये आपका फर्स्ट टारगेट मार्केट में बन सकता है। और अगर मार्केट 21,120 ब्रेक करता है तो आपका सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं बन सकता है 22,356। ये आपका सेकंड टारगेट मार्केट में बन सकता है अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट करता है। और अगर मान लीजिए मार्केट इस रेंज पे गैप अप होने के बाद फिर से यहाँ पे रिजेक्शन लेता हुआ आपको मिलता है, जो कि होगा 21,960। इस रेंज पे मार्केट अगर आपको रिजेक्शन लेता हुआ मिलता है तो यहाँ से आपको बिल्कुल भी सेलिंग साइड में नहीं जाना और बाइंग साइड में भी नहीं जाना है। आपको सेलिंग साइड में तभी जाना है जब मार्केट फिर से 21,920 इस रेंज में एंटर होगा। मतलब इस रेंज में अगर मार्केट एंटर हो रहा है तो भी आपको सेलिंग साइड में जाना है। मतलब ये आपसे क्या हो जाएगा, जो अपना 20 मूविंग एवरेज है वो भी क्रॉस हो जाएगा और जो अपना 50 है उनका भी यहाँ पे एक अच्छा खासा क्रॉस ओवर हो जाएगा। मतलब एक गोल्डन क्रॉस ओवर भी बन जाएगा, अपना रेजिस्टेंस भी आ जाएगा और यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा खासा पैटर्न बनता हुआ भी नजर आ सकता है, जो कि एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न, सिमिलर हेड एंड शोल्डर पैटर्न की तरह बन सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें सेलिंग में जाने के लिए चांसेस बन सकते हैं अगर मार्केट फर्स्ट कैंडल में रिजेक्ट होकर फिर से डाउन साइड में आता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पर हमें शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आ रहा है। तो मार्केट में एक सेलिंग आने का चांस मार्केट में बहुत ज्यादा है। तो हमें सबसे ज्यादा मंडी के दिन में फोकस करना चाहिए ये रेंज पे, जो कि होगा 21,960। इस रेंज पे मार्केट क्या कर रहा है? अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है तो आप बाइंग में जा सकते हो, बट अगर रिजेक्शन लेता है तो आपको सेलिंग में तभी जाना है जब मार्केट 21,920 को डाउन साइड में ब्रेकआउट देगा। उसके बाद आप सेलिंग में जाना है, आपको सोचना नहीं है। आपका फर्स्ट टारगेट रहना चाहिए 21,800 और सेकंड टारगेट रहना चाहिए 21,680। ये आपके दो टारगेट डाउन साइड में रहने चाहिए अगर मार्केट यहाँ से सेलिंग साइड में जाते हैं। अब मान लीजिए मार्केट मंडे के दिन गैप डाउन होता हुआ नजर आता है, तो गैप डाउन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज कौन सा बन सकता है? तो मेरे हिसाब से गैप डाउन में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज बन सकता है 21,800। और 21,800 हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज क्यों बन सकता है? क्योंकि प्रीवियस टाइम यहाँ से क्या चला था, सेलिंग चला था। अगर मार्केट इस रेंज में गैप डाउन हो रहा है तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए 21,800। इस रेंज पे जाने के बाद अगर मार्केट फिर से रिजेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे आपको सोचना नहीं है, सीधा सीधा सेलिंग साइड में जाना है। क्यों सेलिंग साइड में जाना है? तो मैं आपको पैटर्न ड्रॉ करके दिखा तो आपको समझ में आएगा, आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है? तो मार्केट में कहीं ना कहीं आप देखोगे क्या बन सकता है। तो मार्केट में कहीं ना कहीं यहाँ से एक प्यारा सा पैटर्न बन सकता है और मार्केट का वही टारगेट रह सकता है डाउन साइड में 21,480। ये टारगेट मार्केट का रह सकता है अगर मार्केट इस रेंज में गैप डाउन हो रहा है और आपको 21,800 पे रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है तो आप सेलिंग साइड में जा सकते हो। बट अगर गैप डाउन के बाद मार्केट फिर से इस रेंज के अप साइड में एंटर हो रहा है तो उसके बाद में आपको क्या करना है, बाइंग साइड में जाना है। क्यों बाइंग साइड में जाना है? क्योंकि यहाँ से क्या चला था, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग अप साइड में चला था। तो अगर गैप डाउन के बाद मार्केट फिर से सपोर्ट में आ रहा है तो कहीं ना कहीं बायर्स लोग क्या कर सकते हैं, मार्केट को फिर से अपसाइड में पुश करने का ट्राई कर सकते हैं।
सकते हैं। तो आपको सबसे ज़्यादा गैप डाउन में सबसे ज़्यादा फोकस करना है 21,800 पे। यहाँ पे फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल क्या करनी है, ये आपको नोटिस करनी है। अगर मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट होता हुआ नजर आता है तो आप यहाँ से स्मॉल रिस्क लेकर सीधा सीधा सेलिंग साइड में जा सकते हो, और आपके टारगेट रहने चाहिए 21,680 और 21,571, ये आपके टारगेट रेंज है। और डाउन साइड की अगर बात करें तो मेरे हिसाब से डाउन साइड में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेंज जो बन चुका है नो ट्रेडिंग जोन, तो मेरे हिसाब से नो ट्रेडिंग जोन मेरे लिए ये बन चुका है। अब ये नो ट्रेडिंग जोन क्यों बन चुका है मेरे लिए, 21,571 और 21,450 ये रेंज मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है, क्योंकि ये फिबोनाची का इंपॉर्टेंट गोल्डन रेशो एरिया बन रहा है मेरे लिए। अगर मार्केट डाउन साइड में आने के बाद यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं रिजेक्ट होता हुआ नजर आता है तो यहाँ से मैं रिस्क लेकर बिल्कुल अपसाइड में ट्राई करने वाला हूँ, मतलब यहाँ से मैं बाइंग करने का ट्राई करने वाला हूँ 21,450 और 21,571, मतलब ये रेंज के आसपास मुझे अगर मार्केट कहीं ना कहीं से रिजेक्शन लेता हुआ नजर आता है तो यहाँ से मैं सीधा सीधा बाइंग साइड में जाने वाला हूँ। और मेरा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 21,650 और सेकंड टारगेट कहीं ना कहीं बनकर निकल सकता है 21,800 अगर मार्केट इस रेंज में आता है। हाँ, और अगर मार्केट सीधा सीधा सीलिंग आने के बाद इस रेंज को डाउन साइड में ब्रेकआउट करता है तो मैं सीलिंग में तभी जाने वाला हूँ जब मार्केट 21,450 को डाउन साइड में ब्रेक करेगा। अगर मार्केट इस रेंज में है तो तब तक मैं बिल्कुल भी सेलिंग नहीं प्लान करूंगा, मैं यहाँ पे पूरी तरह से बाइंग साइड में इंटरेस्टेड रहूंगा। मैं सेलिंग में तभी जाने वाला हूँ जो मार्केट डाउन साइड में 21,450 को ब्रेकआउट देगा। अगर 21,450 डाउन साइड में ब्रेकआउट होता तो मेरा फर्स्ट टारगेट बन सकता है मार्केट में 21,363 और सेकंड टारगेट मेरा मार्केट में बनता हुआ नजर आ सकता है 21,253। ये मेरे डाउन साइड में दो टारगेट बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो आपको अगर आपके भाई की वीडियोस पसंद आ रही होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय श्री महाकाल।